अभी तक जो है हमने डेसिमल फॉर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप के नंबर्स होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, कन्वर्ट करने का एक तरीका सीखा था, जिसमें कि हम जो है उसको स्प्लिट कर लेते हैं इस तरीके से ताकि जो है वो एक जीपी बन जाए, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन जाए। एक दूसरा मेथड भी है इसको सोल्व करने का, तो वो दूसरा मेथड हम सीखते हैं कि वो क्या है। कि जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये आपका नंबर है 0.6666 है ना, इसको हमने जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसे कि इस नंबर को हम x मान सकते हैं, x इक्वल टू 0.666 अप टू इन्फिनिटी, और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 अप टू इन्फिनिटी, जो कि बन जाता है आपका 6 प्लस ये 0.666 क्या है, ये यही नंबर है x, तो इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस x। तो यानी कि ये जो 10x था ये आपका ऐसे बन गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 10x इस x को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, यानी कि आपका 9x इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6/9, यानी कि अब ये देखिए आपका कैंसिल आउट हो सकते हैं कॉमन फैक्टर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि 0.666 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3 से। अब इसको थोड़ा सा जैसे पहले हमने वेरीफाई करके देखा था, तो वेरीफाई करके देखें तो 2 जो है डिविडेंड 3 से किया हमने डिवाइड, तो डिविडेंड छोटा है तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, एंड 3 6 जा 18, 10 माइनस 8 2, और ये 2 रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि फर्दर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके 6 ही आएंगे, तो 0 पॉइंट, तो ये आपका बन गया 0.6666, तो वही नंबर आपका आ गया इधर। सो दैट मीन्स एक और दूसरा मेथड है इसको हमने सोल्व करने का, यानी कि डेसिमल फॉर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले होते हैं उनको अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है उसको सोल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 0.47 बार, 7 के ऊपर बार, तो वैसे ही x को x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.47 बार। तो अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है एक पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4.7 बार। इसको हम लिख सकते हैं 4.7777, ठीक है। अब इसको हमने कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये वाला पार्ट सेपरेट करने के लिए हम देखेंगे इसमें कि इसको 4 हम लिख सकते हैं बाहर, है ना, 4 बाहर करना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद ये आपका 4 है, ये 7 है, तो इसको हम 4.3 लिख देंगे, यानी कि ये नंबर जो है 4.3 प्लस बाकी ये जो है इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, सेम नंबर आ जाएगा 4777, यानी कि ये वाला पार्ट हमने इसको से सेपरेट करके ये अलग कर लिया। अब इसको लिख सकते हैं 4.3 को लिख सकते हैं 43/10, और ये क्या है, ये तो आपका x ही है, तो इसको x लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये 10x और ये जो आपका 10x था ना, इसमें से x इधर ले आएंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 43/10, जिसको कि हम लिख सकते हैं कि 10x माइनस x मीन्स 9x, सो 9x इज इक्वल टू 43/10। अब ये क्या आ जाएगा, 9 इसके नीचे जा सकता है, तो x इज इक्वल टू 43/90, तो ये वही आंसर आया जो कि हमने पहले मेथड से किया था, सेम आया है। सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करते हैं,
जो कि था हमारा 0.001 बार। यहाँ पर बार जो है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001001, यानी कि पूरा एक सेट ऑफ 3 डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। तो अब हमने इसको अगर x माने तो अब मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो बार है वो 3 डिजिट्स पे आ रहा है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स पे आता तो 100 पे करते, 3 डिजिट्स पे आ रहा है तो 1000 से करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमने एक बार जो है उसको डेसिमल प्लेस से लेफ्ट में लेकर के आना है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 001 पॉइंट, यानी कि ये पूरा का पूरा ये डेसिमल प्लेस जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 001.001001, क्योंकि ये 100 इन्फिनिटी तक रिपीट होना है, तो इस नंबर को एज इट इज ये हमारा चला जाएगा। अब इसको हमने देखिए, इसको वापस ये वाला नंबर बनाना है। इसको वापस ये वाला नंबर बनाने के लिए ये वाला पार्ट अगर इससे माइनस कर देंगे तो बन जाएगा आपका x, यानी कि ये आपका लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये वाला सारा का सारा नंबर वापस आपका x बन गया, तो x को लिख सकते हैं हम 1 प्लस x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में? अब ये आपका था 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब x को इधर ले आएंगे तो 1000x में से ये x माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 999x इज इक्वल टू 1। और फिर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 999 उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/999। तो ये आपका आंसर आ गया 1x इज इक्वल टू x क्या था? x हमारा था 0.001 बार। तो इस प्रकार से सेकंड मेथड से भी हम ये निकाल सकते हैं।